वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट ईयर। So here is 1 minus cos alpha over sin alpha is equal to tan alpha by 2। अच्छा, हमने ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। 1 माइनस, नो वी कैन टेक लेफ्ट हैंड साइड, सो 1 माइनस cos alpha over sin alpha। Here is 1 minus sin alpha is 2 sin square alpha by 2, so 2 sin square alpha by 2। Here is what is the formula of sin alpha? We can say that half angle formula, sin alpha by 2 cos alpha by 2। आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। देखें जी स्टूडेंट्स, ये 2 से कैंसिल हो गया और स्क्वायर साइन से कैंसिल हो गया। आफ्टर दिस साइन एल्फा बाय 2 ओवर कॉस एल्फा बाय 2। डियर स्टूडेंट्स, now it becomes sine over cos is tan and alpha by 2। here we required this one, tan alpha by 2, क्योंकि sin over cos tan के इक्वल होता है, hence LHS is equal to RHS। now we can write second question। So dear students, here is cos alpha minus sin alpha over cos alpha plus sin alpha is equal to secant 2 alpha minus tan 2 alpha। So we can take the right hand side. Here is the right hand side is secant 2 alpha minus tan 2 alpha। So now we can write this as secant alpha is equal to 1 over cos 2 alpha minus tan alpha होता है sin 2 alpha over cos 2 alpha। now we can take the LCM of these two terms, so here is cos 2 alpha, cos 2 alpha is the LCM, क्योंकि बेसिस दोनों की सेम है तो LCM cos 2 alpha आ गया, तो 1 माइनस sin 2 alpha इज देयर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम ये लिख सकते हैं, देखें sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा और अल्फा प्लस cos के अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। सो हियर इज माइनस, instead of this we can write 2 sin alpha cos alpha। so dear students, we can also write this over cos 2 alpha। देखते हैं, फिर cos square alpha minus sin square alpha भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, cos square alpha minus sin square alpha। so I hope कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स देखें जी, 1 की जगह मैंने क्या आइडेंटिटी पुट कर दी है, cos alpha over cos square alpha minus sin square alpha। अब ऊपर फार्मूला बन रहा है, आप लोग जरा देखिएगा, साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला किसका बन रहा है ऊपर, जल्दी से बताइए मुझे डियर स्टूडेंट्स। साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लिखने लगा हूं, ए प्लस बी इंटू, वी कैन राइट दिस है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा। सो हेयर इज, देखें जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, नाउ वी कैन राइट दिस वन एज लाइक ऊपर वाले हम cos स्क्वायर वाला क्योंकि रिक्वायर्ड लिख लेते हैं, उसकी रीजन ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऊपर फार्मूला ये देखें दो तरह से, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड है हमने उसके मुताबिक फार्मूला करना है ना कैंसिल करने के लिए, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर। देखें जी, अब हम क्या करेंगे, हम इसके साथ इसको कैंसिल कर देंगे। आफ्टर दिस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। देखें जी, लेफ्ट हैंड प्रूफ हो गई, हेंस लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so dear students, question number 6 is square root 1 plus sin alpha over 1 minus sin alpha is equal to sin square sin alpha by 2 plus cos alpha by 2 sin alpha by 2 minus cos alpha by 2। very important question is there। okay dear student, we can take the right left hand side, so left hand side is equal to square root 1 plus sin alpha over 1 minus sin alpha। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम 1 की जगह पुट कर सकते हैं आइडेंटिटीज। वैसे क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, और इन अदर सेंस यू कैन से दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे हाफ चाहिए। ओके, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट
साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा बाय 2। क्या लिखा मैंने? अब इसकी जगह साइन अल्फा का फार्मूला क्या हो सकता है? प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2, जिसका होता है ना टू साइन अल्फा इज 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब हम इसकी जगह साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा की जगह हम डियर स्टूडेंट्स क्या पुट कर सकते हैं? 2 साइन अल्फा इंटू, ये देखिए जी, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। मैंने आपको पहले बताया कि ये वाला फार्मूला पुट करते हैं। अब क्या करेंगे? सेम इसी तरह आप लोग मुझे ये बताइए, मैंने आपसे अब पूछना है कि ये देखिए मैंने साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इसकी जगह पुट किया, क्या मैं इसकी जगह भी सेम चीज पुट कर सकता हूं? बिल्कुल ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा जरा, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस, अब इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? साइन अल्फा की जगह 2 साइन अल्फा बाय 2, 2 साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज, अब क्या करेंगे जी, जरा देखिएगा ऊपर मुझे ये बताइए यहां पे न्यूमरेटर में कौन सा स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए पहले साइन है, तो पिछले क्वेश्चन में भी देखे पहले मैंने, हालांकि वो साइन का फार्मूला बन सकता था कॉस का भी, लेकिन रिक्वायर्ड नीचे साइन था, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, हमने उसको कॉस को चेंज कर लिया था। अब इस क्वेश्चन में भी अब देखें हमें साइन पहले रिक्वायर्ड है, इसलिए हम साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 होल स्क्वायर ओवर साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए कि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। आफ्टर दिस व्हाट विल बी लेफ्ट? वन साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 ओवर साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so dear students, here is question number 7, cosecant theta plus 2 cosecant 2 theta over secant theta is equal to cot theta by 2। dear students, here is left hand side को हम क्या करेंगे जी? लेफ्ट हैंड साइड के लिए cosecant theta प्लस 2 cosecant 2 theta over secant theta। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले इनकी आइडेंटिटीज लिखेंगे। देखें जी, सबसे पहले कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा होता है, हमने ये लिख दिया, प्लस 2 ओवर साइन 2 थीटा। ओके, सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 ओवर कॉस थीटा। सो हियर इज, नाउ वी टेक द एलसीएम ऑफ, बल्कि एलसीएम से पहले हम एक और काम कर लेते हैं। 1 ओवर साइन थीटा मैंने यही लिखा, प्लस 2 ओवर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमने लिख लिया। अब क्या होगा जी? ये देखें, ये कैंसिल हो गया, ओवर 1 ओवर कॉस थीटा हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? हियर इज, जो बच गया वो लिख लेते हैं, 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 1 ओवर कॉस थीटा। सो हियर इज, नाउ वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ दिस वन। ऊपर वाले का एलसीएम लेके देखें जी, एलसीएम ऊपर वाले का जब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये देखिए जी, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम आ गया हमारे पास। ये देखें, अब एक साइन जो है वो साइन से कैंसिल होगा, इधर क्या आएगा हमारे पास? जल्दी से बताइए, कॉस थीटा, और उसके बाद क्या आएगा जी? साथ 1। डियर स्टूडेंट्स, क्या आया? कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। हियर इज द कॉस थीटा। सो नाउ we can cancel these two terms with this cos theta plus 1 over sin theta। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ आएगा। देखें जी, सबसे पहले मैंने क्या किया? cos थीटा प्लस 1 ओवर sin थीटा लिख दिया यहां पे। अब ऊपर वाले का फार्मूला और नीचे वाले का फार्मूला लगा के हम क्या कर देंगे? ऊपर वाला लगता है जी, देखिए जब पॉजिटिव 1 प्लस cos थीटा होता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर इसका हाफ एंगल 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। So dear students, now we cancel these 2 with 2 and after that cos theta with the square,
So here is cos theta by 2 over sin theta by 2. Now we can say that cos over sin theta किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल cot थीटा बाय, क्योंकि देखें ऊपर हमें रिक्वायर्ड भी यही था, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so dear students here is 1 plus tan alpha, tan 2 alpha is equal to secant alpha, secant 2 alpha. So here is left hand side is equal to, देखिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम क्या करते हैं, 1 plus tan alpha, tan 2 alpha. So dear students here is, हम क्या करते हैं जी, 1 प्लस टेन अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा. तो अब इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, देखें जी डॉट, ये क्या है, साइन 2 अल्फा ओवर कॉज 2 अल्फा. सो नाउ वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू. हम एलसीएम जब लेंगे कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा, सो डियर स्टूडेंट्स जब ये वाला एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा प्लस, देखिए ये साइन अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा मीन अल्फा ही है तो साइन 2 अल्फा. अच्छा जी, अब ये फार्मूला किस चीज का बन रहा है, देखें जी, कॉज अल्फा कॉज बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, आई मीन टू से कि आप इसको पहले ले लेंगे, तो अब देखें बड़ी वाली वैल्यू ले लेते हैं पहले, कॉज अल्फा बीटा. तो अब हमारे पास क्या फार्मूला बन रहा है, देखें जी कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे जी, कॉज 2 अल्फा माइनस अल्फा, आई मीन टू से कि कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हमारे पास ऊपर बन गया, और यहाँ पे एज इट इज कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा. तो अब मुझे ये बताइए आप लोग कि हमारे पास ये क्या बनता है, cos 2 अल्फा में से अल्फा माइनस करें तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा ओवर cos अल्फा cos 2 अल्फा. तो डियर स्टूडेंट्स अब आप लोग ये कह रहे होंगे ये कैंसिल कर दे, तो आफ्टर दिस 1 ओवर cos 2 अल्फा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर cos 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, secant 2 अल्फा. सो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS. नेक्स्ट क्वेश्चन. So dear student, question number 9 is बहुत important question है ये वाला, according to board point of view. 2 sin theta sin 2 theta over cos theta plus cos 3 theta is equal to tan 2 theta tan theta. अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो आपको cos 3 theta नजर आ रहा है इसकी जगह हम वैल्यूज पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 2 sin theta sin 2 theta over cos theta plus cos 3 theta. So here is, dear student, now we हमने किसी इसको भी बिल्कुल जरा बी नहीं टच करना, देखिएगा sin 2 theta ओवर, हमने क्या किया cos theta एज इट इज लिखा, आफ्टर दिस प्लस cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, जरा देखिएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. जी डियर स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है जी, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos 3 cos थीटा. अब क्या करेंगे जी, अब सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि, सो हियर इज डियर स्टूडेंट्स 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. अब क्या करेंगे जी, ऊपर वाला एज इट इज लिख देते हैं, 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर क्या करेंगे जी, cos थीटा. अब हम सबसे पहले ये वाला लिख लेते हैं ना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस, अब आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे आया है, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 cos थीटा. ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा. अब डियर स्टूडेंट्स अब एज इट इज ऊपर वाला है, मैंने कहा था ऊपर वाले को चेंज नहीं हमने कुछ भी करना, ओवर देखिएगा जरा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 cos थीटा नीचे वाले में से कॉमन आ रहा है, देखें 2 cos थीटा ब्रैकेट, देखिए 2 2 4 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि नीचे वाले में से तो cos 2 cos थीटा माइनस कॉमन ले लिया तो हेयर इज 1. सो अब हम क्या करेंगे जी, इसकी जगह फार्मूला पुट कर सकते हैं, देखें जी ये क्या फार्मूला बनता है, ये देखें साइन थीटा टेन थीटा, चलो ये 2 कैंसिल भी हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अब बच क्या गया हमारे पास, देखें साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर ये देखें cos थीटा हमारे पास बच गया, और सेकंड वन क्या बच रहा है जी, देखें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, जल्दी से बताइएगा डियर स्टूडेंट्स, cos 2 थीटा के इक्वल होता है.
किसके इक्वल होता है, फिर बता रहा हूं, ये किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के इक्वल होता है। नाउ वी कैन से दैट sin थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और ये sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा, tan 2 थीटा के इक्वल। So hence left hand side is equal to right hand side. Now next question is, dear students, here is question number 10, sin 3 theta over sin theta minus cos 3 theta over cos theta is equal to 2 है। अच्छा जी, अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin 3 theta over sin theta minus cos 3 theta over cos theta। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम देखिए sin थीटा cos थीटा, सो हियर इज sin से कैंसिल हो गया, तो ये देखिए sin 3 थीटा और cos थीटा, फिर माइनस, अब ये देखिए cos से डिवाइड होके 1 हो गया, तो ये sin वो पहले क्या आ जाएगा, cos 3 थीटा और sin थीटा, क्योंकि ये देखें ये वाला साइन यहां पे चला गया इसके साथ, तो साइन थीटा। अब आप मुझे ये बताइए कि डियर स्टूडेंट, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फा, अल्फा हमारे पास है 3 थीटा और माइनस बीटा हमारे पास थीटा, सो हियर इज ओवर साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास ये आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखें जी हम क्या करेंगे, साइन 3 थीटा में से माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, साइन 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे आप ये बताइए कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। देखें जी, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, ये वाली दोनों इसके साथ कैंसिल हो गई, हियर इज द आंसर इज 2। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट सीरीज जो है वो आते रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।